हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ राघव और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली जो केमिस्ट्री होती है वो साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम सारे केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कैसे उनका चेंजेस होता है और हर हमारी लाइफ के अंदर कैसे केमिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें हमें देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के पहले टॉपिक से। पहले चैप्टर का नाम है इसके अंदर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं उसके बारे में जानेंगे कि मतलब सबसे छोटी सी चीज़ जो बनी होती है, छोटे से छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, कोई भी मैटर बना होता है। जैसे कि आप इस डस्टर को देख लीजिए, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं। वैसे तो ये आपको पूरा कंप्लीट दिखेगा, लेकिन ये जो मिलकर बना है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं और बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिलने के बाद में क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। और इसके अंदर मैटर को दो पार्ट में सेपरेट किया गया है। नंबर 1 फिजिकल स्टेट और नंबर 2 केमिकल स्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। जो चीज़ें हम देख सकते हैं, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी होती हैं हमारी एक तरह से फिजिकल स्टेट के अंदर। फिजिकल स्टेट वो होती है जिसे हम आंखों से देख पाते हैं, टच कर सकते हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं किसी भी मैटर के? फिजिकल स्टेट में आता है सबसे पहले फिजिकल स्टेट का मैं ऐसे कर देता हूँ। सबसे पहली स्टेट होती है सॉलिड, दूसरी स्टेट होती है लिक्विड और तीसरी स्टेट होती है इसकी गैस। ठीक, इसको हिंदी में समझेंगे हम ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ठोस। अब ठोस पदार्थ क्या क्या पदार्थ होते हैं? ठोस सॉलिड मैटर क्या होते हैं? सॉलिड मैटर के अंदर सबसे पहली जो इसकी आइडेंटिटी है वो ये होती है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल से मिलके हमारे सारे मैटर बनते हैं, लेकिन जो सॉलिड के अंदर जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं। और दूसरा हमारा होता है लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल इन कंपेयर टू सॉलिड कुछ डिस्टेंस पे होते हैं और गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब समझते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो सॉलिड के अंदर जो हमारे पार्टिकल हैं वो बहुत पास पास में हैं। इससे हमें क्या समझ आता है कि जो इनके पार्टिकल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक बल। ठीक है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ज़्यादा पास में होते हैं। इसके कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है
वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है, और गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल हैं, जो इनका फोर्स है, फोर्स कम होने की वजह से गैस के सारे पार्टिकल दूर दूर होते हैं और लिक्विड के अंदर थोड़ा है, जिसकी वजह से इसके थोड़े पास पास होते हैं। दूसरी बात आती है हमारी सेकंड पॉइंट, इनकी शेप के बारे में। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती, और गैस का ना तो गैस की शेप फिक्स नहीं होती ना वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक, जब हम किसी भी सॉलिड को, सॉलिड के एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं, कोई भी बर्फ़ होती है, आइस क्यूब, आइस क्यूब जो होती है वो एक सॉलिड शेप में होती है। जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं या हीट करते हैं तो ये क्या करती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और जब ये मेल्ट होना शुरू होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। ठीक है, जब हम लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा गैस के अंदर। ठीक है, तो उसके जो सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। ठीक, ये चीज़ें हैं हमारी मैटर की फिजिकल स्टेट। ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी, मैटर की फिजिकल स्टेट के अंदर। तो मैटर जो प्रेजेंट होता है वो किन स्टेट में होता है, फिजिकली 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल आइस हो गया, और लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर हो जाएगा, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मिल्क, ऑयल। ये सारे जितने भी लिक्विड होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और गैस में हम ऑक्सीजन हो गई हमारी, जिसको हम O2 से प्रेजेंट कर देंगे, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ये सारी गैसेस आएंगी हमारी गैस के अंदर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो एक मैटर की फिजिकल स्टेट हैं सारी की सारी। ठीक।